earlier, but they are ever fresh. You may read thousands, millions of times. Still, every time you hear and read, you will feel something newer and newer pleasure. That is the beauty of spiritual knowledge. Okay, so I will just request the people in the control room to put that slideshow where we have the introduction to Bhagavad Gita. Seminar as guidance from the Supreme. तो इस सेमिनार में जो हम गाइडेंस ले रहे हैं, आप मेरे से गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी वेरी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग लाइक अदर्स. बट इस सेशंस में हम जो गाइडेंस ले रहे हैं वो किससे ले रहे हैं? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्णा. हम डायरेक्टली भगवान से गाइडेंस ले रहे हैं, इसलिए हम वही चीज बोल रहे हैं जो भगवान ने कही है इस बुक के अंदर. सो एनीवे, जो हमने ये श्लोक है इसका भगवत गीता में, जिसको हमने एक बेस बनाया है इसका, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स को ये बोला गया है कि दिस कोर्स इज फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फॉर इंक्रीजिंग योर मेमोरी, कंसंट्रेशन. सो ऑल दीज थिंग्स आर एनीवे विल हैपन, दैट्स लाइक अ बाय प्रोडक्ट. तो ये जो श्लोक है ये 3.42, तो जब मैं ये बोलूंगा तो आपके पास सबके पास गीता है, आप लोग उसमें खोल सकते हैं. चैप्टर नंबर 3, 42nd वर्स. तो चैप्टर 3 में आप देखेंगे अगर, तो 42nd जो वर्स है कि वही श्लोक यहां डिस्प्ले हो रहा है. इंद्रियाणि परा आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तुत्सा. व्हाट डज दिस मीन? नेक्स्ट पेज पे उसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है कि द वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर. वर्किंग सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर. डल मैटर का मतलब है कि ये जो शरीर है, ये जो बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ 5 elements according to Bhagavad Gita, according to Krishna, and made up of 5 elements: earth, water, fire, air, ether. ये बॉडी जो है किससे बनी है? 5 एलिमेंट से. अर्थ, अर्थ मतलब मिट्टी. जैसे ये जो है, ये मत समझना और कुछ है, ये मिट्टी है. ये एक्चुअली इट इज ओनली डस्ट, सिंपली मिट्टी है ये. अर्थ, वाटर, पानी है सबकी बॉडी के अंदर. फायर, टेम्परेचर है सबकी बॉडी के अंदर. एयर, सब ब्रीथ करते हैं, एयर इज गोइंग. एंड ईथर, ईथर मींस उस बॉडी ने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है. स्पेस, somebody is very fat, then he is occupying more space, somebody is less space. So this body is made up of these 5 elements. और लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो सेंसेस हैं, वर्किंग सेंसेस, अब इस बॉडी में कुछ सेंसेस हैं, इंद्रियां, आंख, नाक, कान, ये सब चीजें हैं अपने सेंसेस. तो दिस सेंसेस आर सुपीरियर टू डल मैटर. जो आंख है, नाक है, कान है, ये सेंसेस सुपीरियर हैं डल मैटर से. और माइंड इज हायर देन द सेंसेस. और इन सेंसेस से, इंद्रियों से और सुपीरियर क्या चीज है? मन. और मन से सुपीरियर क्या है? बुद्धि. और बुद्धि से सुपीरियर क्या है? मैं स्वयं, आत्मा, माई सेल्फ. सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक बॉडीली स्ट्रेंथ होती है, एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है, एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ होती है, और एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है. तो सारी जगह आजकल बॉडीली स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो बहुत सारे जिम्नेजियम और बहुत सब कुछ खुले हुए हैं, लोग जाते हैं. और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये सब इंजीनियरिंग, मेडिकल कोर्सेज हैं. और इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए देयर आर मेनी फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, पोएट्स. And they are intellectually, they are very trying to, they are on an intellectual platform. लेकिन spiritual strength बढ़ाने के लिए कोई कोर्स कहीं नहीं कराया जा रहा है. और उस strength के बिना बाकी सारी चीजें, strength जो हैं वो बेकार हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं. इसलिए हम देखते हैं कई बार बहुत इंटेलिजेंट लोग भी, क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होने के कारण वो ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण होता है. जैसे कि हम देखते हैं कई लोग जो IITs, IIMs के पढ़े हुए हैं, लेकिन एक जॉब से निकाल दिए गए तो उन्होंने पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली. तो क्या हुआ उस इंटेलिजेंस का? बिकॉज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं थी, तो वो इंटेलिजेंस काम में ही नहीं आ सकी. स्पिरिचुअल मतलब मैं स्वयं, आत्म. तो ये जो माइंड है, जो इंटेलिजेंस है, और जो बॉडी है, बॉडी मेरी बॉडी है. मेरी बॉडी मतलब मैं बॉडी नहीं हूं, मेरी बॉडी है, मेरा माइंड है, मेरी इंटेलिजेंस है. तो कोई चीज अगर मेरी है तो वो मेरे फायदे के लिए यूज में होनी चाहिए. मान लो ये मेरा पेन है जैसे, तो ऑब्वियसली ये पेन मैंने लिया है तो इट शुड बी यूज्ड फॉर माय बेनिफिट. अगर ये पेन, मान लो इसमें कुछ इस तरह की पावर आ जाए कि ये मेरे ना चाहते हुए भी इसकी कैप ऑटोमेटिकली खुल जाए और ये मेरे कुर्ते पे ऐसे निशान बनाने लग जाए,
तो ये पेन तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया बल्कि। तो सिमिलरली ये जो बॉडी है और जो माइंड है, ये अगर हम अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर सकते तो फिर वो तो बल्कि हमारे को यूज कर रहा है माइंड, हमारे को यूज कर रही है इंटेलिजेंस, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, देन इट इज वी आर लिविंग विद द ग्रेटेस्ट एनिमी। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है तो आप अपने माइंड को, इंटेलिजेंस को, बॉडी को भी प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको डेवलप नहीं कर सकते। और बिकॉज ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं सिखाई जा रही है, इसलिए आजकल के मॉडर्न सिविलाइजेशन में बहुत सारी बड़ी बड़ी लोग डिग्रियां ले रहे हैं, बट एक्चुअली में दे हैव नो बॉडीली स्ट्रेंथ, नो मेंटल स्ट्रेंथ, नो मीन्स वेरी लिटिल एज कंपेयर टू पीपल ऑफ अर्लियर टाइम्स। ये तो सब जानते हैं। अगर कई लोगों के ग्रैंडफादर या फोरफादर्स जो होंगे, एटलीस्ट माय ब्रदर इन लॉ इज देयर, हिज फादर ही इज स्टिल लिविंग, ही इज इन आमेर, ही इज अराउंड 80 years old and he comes walking normally whenever he comes to this Jaipur side, he comes walking from there even today, and he has never been to the hospital even once in his life, he has never taken any medicine. Many people are still existing, these type of people. Bodily is still so strong, mentally is very strong, intellectually is very very strong, because उसमें उनमें spiritual strength होती थी। कुछ जनरेशन बाद तो शायद पता ही चलेगा कि ऐसी भी स्पीशीज हुआ करती थी, who has never been to the hospital even once. So actually speaking, हम लोग शारीरिक रूप से भी बहुत कमजोर हो गए हैं, मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं, और बौद्धिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं, क्योंकि आत्मबल नहीं रहा है। तो इस कोर्स में हम ये आत्मा को रेफर कर रहे हैं डायरेक्टली। भगवत गीता में भगवान भी डायरेक्टली आत्मबल, व्हाट आर यू, ट्राई टू गेट दैट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो बॉडी से ऊपर माइंड, माइंड से ऊपर इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस से ऊपर मैं, मतलब आत्म, माई सेल्फ, चेतना, कॉन्शियसनेस। तो ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसको कंफर्म कर रहे हैं कि बॉडी से सुपीरियर है माइंड, माइंड से सुपीरियर है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस से सुपीरियर है आत्मा और माई सेल्फ, आई माई सेल्फ। ओके, नेक्स्ट। So personality development means what? It includes physical development, mental development, intellectual development and spiritual development. So ये spiritual development nobody is teaching. People don't even know that they are spiritual people. We are spiritual, we are not mind, we are not body. Next. So this Bhagavad Gita is talking about, which was spoken by Lord Sri Krishna anyway, spoken to Arjun 5,000 years back in the field of Kurukshetra. Everyone knows that it's a historical event. So next slide. It has 18 chapters and 700 verses. So इस भगवत गीता में ऐसी क्या खासियत है जो इस बुक को सबसे ज्यादा ग्रेट बुक ऑफ नॉलेज की तरह देखा जाता है? तो इस बुक में वो सब चीजें, तो कई लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं कई कॉलेजेस में गया था, तो आई डोंट नो, आई थिंक आई वाज इन वन कॉलेज दैट इज YIT, I think YIT, there was a management MBA classes I was taking, and there was some student, she might have come here. Okay, you are there, okay. So one of your student was there, she was from Christian background, so she was, she is there? Okay, she's not there, okay. Anyway, so she had raised the question ki, you are saying Bhagavad Gita is greatest, but what do you think about Bible? Bible is, so idea is that Bible, Quran, Guru Granth Sahib, Bhagavad Gita, all these are bona fide texts, but according to time, place and circumstances, जिन लोगों ने इनको बोला है, they have given only that much knowledge which is required for that particular time, place and circumstances. जैसे, लेकिन गीता में जो नॉलेज है वो बाइबल में, कुरान में, गुरु ग्रंथ साहिब में जो सब चीजें लिखी हैं वो सब तो इसमें है ही है इंक्लूडेड, बट इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट प्रीच कर रहे थे, तो जीसस क्राइस्ट वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी, नो डाउट अबाउट इट, बट जिन लोगों को वो प्रीच कर रहे थे, दे वर नॉट वेरी एडवांस्ड पीपल, बिकॉज उन लोगों ने तो उनको क्रूसीफाई कर दिया था, जैसे सबको मालूम है, और उनको सूली पे लटका दिया, उनके कील ठोक दी। तो जीसस क्राइस्ट, इसका मतलब नहीं है, तो जीसस क्राइस्ट ने कुछ बेसिक नॉलेज दी है बाइबल में, बट ही टोल्ड इन द एंड, आई हैव मेनी मोर थिंग्स टू से, बट यू आर नॉट रेडी टू लिसन. But at the same time, we will find in Bhagavad Gita one statement where Krishna says, now whatever I am going to tell you, अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, उसको सुनने के बाद और कुछ जानने के लिए नहीं बचेगा. So that means, इसका मतलब नहीं है कि जीसस क्राइस्ट को मालूम नहीं था, जीसस क्राइस्ट को भी मालूम था. जैसे सपोज आप PhD है मैथमेटिक्स में, और आपको कोई 5th क्लास पढ़ाने को दे दे, तो ऑब्वियसली आप 5th क्लास के स्टूडेंट को उतना ही मैथ्स पढ़ाओगे जितना वो समझ सकता है. इसका ये मतलब नहीं है आपको उतनी मैथ्स आती है, आपको तो PhD लेवल की मैथ्स आती है, बट वो उतनी बताई गई है जितना आप अप्रिशिएट कर सकते हो. तो ऐसे ही अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेज, आइदर गॉड हिमसेल्फ हैज कम और ही हैज सेंट मेनी मैसेंजर्स लाइक मोहम्मद साहिब, जीसस क्राइस्ट,
so many great personalities who have talked about God, who have talked about the kingdom of God, but according to time, place, circumstances, this knowledge has been revealed to some extent. But Bhagavad Gita is only text in the whole history where God himself is saying, जिसमें कि complete knowledge is revealed, complete knowledge. बाद में आएगा भगवद गीता में, आगे हम देखेंगे, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया. भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मेरे से ऊपर कोई सुपीरियर ट्रुथ नहीं है. आई एम द मोस्ट, देयर इज नथिंग सुपीरियर टू मी. मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया. सो next slide we will see that Jesus Christ, he told in, this is a, we are quoting Bible, John 16.12, I have many things to say but you cannot bear them now. मेरे को बहुत सारी चीजें बतानी है लेकिन तुम लोग सुनने को तैयार नहीं हो. इसका मतलब